बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आज की कुछ हमारी वीडियो है कुर्ती की डिज़ाइनिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बताते हैं हमने ये कुर्ती किस तरह से डिज़ाइनिंग करी और बहुत खूबसूरत सी हमारी कुर्ती बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे हमने कुर्ती को तो कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट रखेंगे और एक लंबी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आप अपनी कुर्ती जो भी आपका साइज़ हो तो आप अपने हिसाब से इस तरह से कुर्ती को कटिंग कर सकते हैं और ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी हुई थी। तो बस आप वीडियो पूरा देखते रहें तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी सी ये डिज़ाइनिंग हुई थी। अब हमने लंबी सी लाइन ड्रॉ करी थी। अब यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से आड़ा करके स्ट्रेट रखा है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप अपनी मर्ज़ी से लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पिंटस वगैरह नहीं डाली थी, सिर्फ यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो आप पिंटस वगैरह डाल लो तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे इस तरह से वी शेप में लाइन ड्रॉ करी थी। तो इस तरह से करके हम पूरी लाइन देखें ड्रॉ कर ली हमने। अब इसको हम खोलेंगे और इस तरह से करके डबल करके और इस तरह से थप करेंगे ताकि हमारी तरफ दोनों तरफ इसके निशान आ जाएंगे ना, तो उनको हम तेज़ कर लेंगे इस तरह से करके। इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह से हमने जो पहले निशान बनाया ना तो इस तरह से आ जाते हैं। तो हमें बहुत आसानी इस तरह से रहती है। देखिए हल्के हल्के से आए ना, हम इनको भी इस तरह से करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करके हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हमने ये कपड़ा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से जो भी कपड़ा कंट्रास्ट आपके पास जो भी आपका प्लेन सादा सूट जो भी हो, तो आप इस तरह से जो भी लेना चाहते हो तो आप अपनी पसंद से लें। तो यहाँ पे हमने पट्टियाँ ना ओरेब कटिंग करी थी। तो आप इस तरह से बनाना चाहो तो सीधे पे भी इस तरह से बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मार्किंग करी थी ना, वहाँ पे हम मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से सुई चलाएंगे और बीच सेंटर में इस तरह से सुई रोक के और इस तरह से मोड़ के और इस तरह हम इसको फिर सुई अपनी यानी कि मशीन चलाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ज़रूर यहाँ पे सुई को रोकना है और फिर हमने यहाँ पे चलाना है इस तरह से करके। और इस पे इस तरह से रख के हम यहाँ पे सिलाई एक ऊपर लगा देंगे इस तरह से करके। इस तरह से करके बस हमने जो लाइन ड्रॉ करी है ना, आप बस उन पे ही यानी कि करें। जितनी अच्छी आपकी लाइन ड्रॉ होंगी ना तो उतने अच्छे से आपकी यहाँ पे डिज़ाइनिंग होगी। तो हमने देखे ये क्योंकि तो बहुत इजी है बनाना, तो इस तरह से सभी बना लेंगे। तो हमने ये पैटर्न अपना तैयार कर लिया था और फिर हम एक आपको बता रहे हैं। देखें इस तरह से हमने करके सिलाई लगाई और ये पट्टी हम फिर बता रहे हैं आपको ओरेब में हमने कटिंग करी थी। तो इस तरह से करके हम इसको इस तरह हम करके सिलाई इस पर लगा लेंगे इस तरह से करके। और बिल्कुल हमने किनारे पे ही सिलाई लगाई थी। अब यहाँ पे हम इस तरह से करके और बिल्कुल हमने यहाँ पे ना किनारे पे बिल्कुल यहाँ पे सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पे हमने ना एक पट्टी ली है इस तरह से। तो हम दोनों पीसों की यानी कि दोनों तरफ लगाएंगे ना, तो दोनों पीसों की हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने लिए 2.5 इंच हम ये पट्टी यानी कि लेंगे। 2 इंच रखेंगे तो वो यानी कि हमारी सिलाई लगाने के बाद 2 इंच आ जाएगी इस तरह से। देंगे 2 इंच आ रही है हमारी पट्टी। तो हम इसको ना इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। देखें डबल हमने फ़ोल्ड करी क्योंकि हमें ये 1 इंच के करीब की एक सूत 1 इंच के करीब ये पट्टी यानी कि इस तरह से हमें ये चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल हम यहाँ पे भी जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी ना, तो उस पर हम रखते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से करके ये सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और देखें इस तरह से हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरह से फ़ोल्ड करके और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके।
बस हमने सिलाई को नीचे नहीं उतारना। अच्छा, यहाँ पे हमने ये पट्टी ली थी ना, ये बिल्कुल सीधी पट्टी ली थी, यूरेब में हमने पट्टी को नहीं लिया था, क्योंकि हमें ये सीधी लाइन में लगानी थी ना, तो हमने इसको सीधा इस तरह से लिया था। इस तरह से हम लगाते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया हमने। और दोनों तरफ देखिए हमने ये लगा ली थी, और देखें कितना अच्छा सा हमारा ये डिज़ाइनिंग लग रहा है। तो आप इस तरह से, आपका सूट सादा सा हो तो आप इस तरह की यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे पेपर बुकरम लिया है, तो हम यहाँ पे गले को कटिंग करेंगे। तो गले देखिए यहाँ पे ना हमने ये पान की शेप यहाँ पे कटिंग करी। आजकल आपको पता ही गले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि पसंद करे जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो हमारी यहाँ पे कुर्ती सादी सी थी ना, यानी कि शादी से ये है, छोटी बच्ची की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो यहाँ पे हम गले को ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, तो छोटा सा बना रहे। जो पान बनाएंगे ना, तो हम उसके अंदर ही यानी कि फोल्ड करेंगे, कपड़े के अंदर ही। तो यहाँ पे हम गला देखिए कटिंग कर लेते हैं। ये हमने 2.5 इंच पे इसकी लंबाई ली है कंधी की, और जो लंबाई थी वो हमने 3 इंच ली है। ये इस तरह से करके हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से। अब यहाँ पे हमने पान का शेप कटिंग करा है ना, पहले हमने बीच में तो एक बना लिया है, अब यहाँ पे हम एक और रखेंगे। तो इस तरह से करके हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये पान की शेप की, और इस तरह से करके। और पेपर बुकरम को ना हमने डबल रखा हुआ। अच्छा, थोड़ा कैमरा यहाँ पे हमारा थोड़ा दूर हो गया था ना, तो हमें भी नहीं पता चला, तो हम बाद में हमें पता चला कि ये हमारी कटिंग यहाँ पे नहीं शो हुई आप लोगों को। तो इस तरह से करके हमने पान के शेप बनाते ना, तो इस तरह से हमने बनाया था, और गोल गला करके, और नीचे हमने पान के शेप बना दिए थे। एक बीच से बनाया था और 2 साइडों में बनाए थे, इस तरह से करके। अब यहाँ पे हम गले को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने गले को अपने बनाया है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लें, और इस तरह से गले को अपने कटिंग कर लें। और गले की जो भी अच्छी सी शेप गोल आ रही है ना, तो आप वहाँ पे उसकी कटिंग कर लें। तो इस तरह से करके हम इसको कंप्लीट कटिंग कर लेंगे, इस तरह से करके। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको गले को कटिंग करें, क्योंकि मेन हमारी कमीज़ का गला ही होता है। अगर यही ख़राब हो जाए तो हमारी कुर्ती की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये गला कटिंग हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरत सा और कितना प्यारा सा लग रहा है। और ये हमने कपड़े पे इस तरह से करके कर लिया था आयरन से हमने। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कट लगा रहे हैं इस तरह से करके। बुकरम के थे ना जो हमने पान की शेप बनाई थी, इस तरह से हम बिल्कुल पास कपड़े पे बारीक बारीक से इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से हमें ऐसे करके कटिंग यहाँ पे लगा लेंगे सारों में, और ये बिल्कुल बारीक बारीक लगाना है। हमारे यहाँ पे पेपर बुकरम के कपड़ा वगैरह नहीं चिपके। तो यहाँ पे यूएसबी हमें वो लगा रहे हैं, और इस तरह से करके हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। देखें इस तरह से करके, इससे यूएसबी से बहुत अच्छे से ये ना इस तरह से अच्छे से सेट हो जाता है ये कपड़ा। तो ये निकलता भी नहीं है बार बार। तो इस तरह से, और ये कपड़ा भी अच्छा है ना, काटन का, जैसे नहीं लोन होती है, तो इस तरह का ये कपड़ा हमने यूज़ करा इसमें। तो यहाँ पे भी हम देखें इस तरह से करके हमने कर लिया था। अभी हम एक और आपको देखें इस तरह से बता रहे हैं। तो हमने इस तरह से ना इसको कटिंग कर लिया, और इस तरह से लगा के यूएचवी देखें इस तरह से हम इसको ऐसे करके कपड़े को हम ऐसे करेंगे ना, हाथ लगाएंगे तो वो खुद ही से आके कपड़ा अपनी जगह पे बैठ जाएगा और खुद ही से चिपक जाएगा यहाँ पे। बहुत आसानी से ये गला हमारा बन जाता है इस तरह से करके। तो देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा ये गला यहाँ पे लग रहा है ये। तो आप अपनी बड़ी कुर्ती पे भी इस तरह से बना सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटर अपने गले का करेंगे। सेंटर करने के बाद कुर्ती का भी हम सेंटर करेंगे। करने के बाद दोनों को गले को आपस में रख के सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पे।
फिर हम बीच जो हमारे है ना तो उस पर भी हम इस तरह से करके गोल पूरे पे सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे हमने देखिए कुर्ती को ना उल्टा रखा है और गले को भी हमने उल्टा रखा, क्योंकि हमने सीधी तरफ इसको गले को अपने पलटी करना है ना, तो इस तरह से करके हमने गले को रखा है। तो हम यहाँ पे गोल शेप इस तरह से करके गुलाई में बस हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है बस। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। अभी हमारे नए दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से, किस शहर से, कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने बारे में हमें बताओगे। तो यहाँ पे देखें हमारा ये गला हमने यहाँ पे जॉइन कर लिया। तो यहाँ पे हम बारीक बारीक से इस तरह से कट लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से करके ऐसे हम पलटी करेंगे। अच्छा, ये गले कभी भी आप लोग बनाओ ना तो इस तरह से बुकरम पे सिलाई नहीं लगाओ। देखिए हमने बुकरम पे नहीं लगाई ना, अभी भी हमने आयरन वगैरह कुछ भी नहीं किया। और देखिए कितना अच्छे से हमारा ये गला यहाँ पे आके बैठ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ऊपर ना हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक पैर की, ताकि हमारा गला बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव वगैरह हो ना तो वो भी आप यहाँ पे कटिंग कर लें, ताकि ये हमारी आप पे आने ना यहाँ पे हमारा दबाव नज़र ना आए। तो यहाँ पे सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई, धागे को कटिंग कर लेंगे हम। तो इस तरह से करके हम ये गोल शेप है ना यहाँ पे भी हम लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे लेस वगैरह भी लगा सकते थे मगर हमने नहीं लगाई, क्योंकि ऐसी सिंपल सी सादी सी बहुत अच्छी लग रही थी हमारी ये कुर्ती। इस तरह से करके हम पूरे राउंड शेप में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और बहुत आराम से यहाँ पे लगानी है, ना ऊपर पल्ले को ना नीचे वाले हमें अपने पीस को खींचना है इस तरह से करके। तो आपके पास इस तरह से पीस बचे हुए हैं तो आप लोग इस तरह की ज़रूर डिज़ाइनिंग करा करें, बहुत अच्छी और बहुत देखिए सिंपल सी सादी सी है। और हम आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही लाते हैं, बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से, जो भी बिगनर्स हैं वो आराम से इस तरह से बना लें, क्योंकि नए बनाने वाले हैं, नई सिलाई सीखने वाले हैं, वो इस तरह से देख के ज़रूर आप लोग ट्राई करा करें और ज़रूर बनाया करें। तो ये पान की शेप है ना, यहाँ पे भी हम इस तरह से करके सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल हमने यहाँ पे आराम से सुई चलानी है, ताकि हमारी पान की शेप है ना उसी पे ही हमारी यहाँ पे सिलाई आए। इस तरह से करके सारों पे हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। और देखें कितना माशाल्लाह से हमारा ये गला भी बनके कितना खूबसूरत सा तैयार हुआ है। लग रहा है ना माशाल्लाह हमारा गला बहुत अच्छा प्यारा सा, और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत खूबसूरत, हमें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी सफाई के साथ हमारा ये गला बनके तैयार हुआ है। तो हमने ऑफ कैमरा पूरी कुर्ती को तैयार कर लिया था। यहाँ पे हमने स्लीप की भी डिज़ाइनिंग करी है, वो हम अलग से वीडियो डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी कुर्ती पूरी तैयार हो गई थी, पूरी हमने तैयार कर लिया था इसको, कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो ये तो आप लोग कमेंट में बताएंगे आप लोगों को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।